जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम कानून और इंसाफ की बालादस्ती के हवाले से बात करेंगे। हम दस्तूर और आइन की बालादस्ती के हवाले से बात करेंगे कि जिस कौम, माशरे और जिस रियासत में कानून और इंसाफ की बालादस्ती हो, उस कौम को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। वहाँ पे अमन और सलामती का प्रचार होना चाहिए और होता भी है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ना आज़ादी है और ना कानून की बालादस्ती है, यही वजह है कि गुज़श्ता 70 साल में पाकिस्तान के अंदर उस तरह से तरक्की नहीं हो सकी, उस तरह से अमन कायम नहीं हो सका जिस अंदाज में हम चाहते थे। जिस जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का क़याम हुआ था, जो पाकिस्तान का नज़रिया था, उससे हम देखते हैं कि हम बहरावर नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून, आइन, दस्तूर की बालादस्ती नहीं है। तो इसमें बुनियादी रोल पाकिस्तान के अस्करी अदारों का है, जो मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज में गुज़श्ता 70 सालों में कभी आमरीत कायम कर लेते हैं, कभी डिक्टेटरशिप कायम कर लेते हैं। और भी अदारों पे, बाकी अदारों पे, वो चाहे अदलिया हो, चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, मुख्तलिफ महकमों में भी इनकी एक मदाखलत मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे चंद एक नुकात आपके सामने पेश करने की जिसारत करूँगा कि अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई है, इसमें एक तवाज़न मौजूद है। सेंट्रीपीटल फोर्स, ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये सारी ताकतें जो हैं ये अल्लाह पाक ने बनाई हैं। और ऐसी भी कई सारी फोर्सेस हैं जिनको अभी तक फिज़िक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। इंजीनियर्स और जो जो दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनकी प्रॉपर अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल वो फोर्सेस इस कायनात में मौजूद हैं जो इस कायनात के तवाज़न को बरकरार रखे हुए हैं। अगली बात जो आपसे करने वाली है वो ये है कि इंसान की अपनी तख्लीक भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की शहादत है। और उसके साथ साथ जो तवाज़न है दुनिया में, इस कायनात के अंदर, उसकी भी एक बहुत बड़ी गवाही है। अगर हम न्यूरोलॉजी देखें, ब्रेन की वर्किंग देखें, हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, एंडोक्रिनोलॉजी देख लें, हम किसी भी बॉडी के फंक्शन को, फिजियोलॉजी को देख लें, तो हम अल्लाह की रबूबियत के कायल हो जाते हैं। इसको इल्मुल अब्दान भी कहते हैं। और एक एक आर्गन का एक एक डिपार्टमेंट भी हम देखते हैं मौजूद है। वो चाहे लीवर डिपार्टमेंट हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, फिर हम देखते हैं पैथोलॉजी है, अनाटमी है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक्चुअली इंसान के वजूद को स्टडी करते हैं और उनकी मतलब डिसऑर्डर को एड्रेस करते हैं। जो बताने और कहने वाली बात है कि इंसान को आसान अंदाज में तख्लीक किया गया, अशरफुल मखलूक़ात है। और इंसान की अपनी तख्लीक इस कायनात के अंदर तवाज़न की मौजूदगी की एक बहुत बड़ी गवाही है। हम देखते हैं कि जो अफराद, जो कौमें, जो कबीले कानून और दस्तूर और आइन की पासदारी करते हैं, वो तरक्की भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। ऐसी कौमों में अमन और सलामती का प्रचार भी होता है। लेकिन अगर माशरे का हुस्न है, अगर माशरे के अंदर लोगों के तल्लुकात में खूबसूरती है, तो इसी कानून और इंसाफ की बालादस्ती की वजह से होगा। लेकिन अस्करी अदारों ने, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो फौजी अदारे हैं, उन्होंने उस अंदाज से कानून और दस्तूर की बालादस्ती कायम नहीं होने दी जिस अंदाज में होना चाहिए था। इनको मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ सतह पे, मुख्तलिफ मजालस में और मुख्तलिफ जगहों पे डिस्क्राइब किया जाता है। इनको कुछ लोग न्यूट्रल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इन्हें हैंडलर्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें सहूलतकार के नाम से याद करते हैं, कुछ लोग इन्हें नामालूम कुव्वतें भी कहते हैं। ये खलाई मखलूक के नाम से भी जाने और पहचाने जाते हैं। इनको एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। ये सारी जितनी इस इस्तिलाहात हैं, ये सारी की सारी आमरीत को, डिक्टेटरशिप को इंडिकेट करती हैं। और इस चीज़ की रोज़े रोशन की तरह गवाही है, ये शहादतें हैं, ये निशानात हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। लेकिन अगली बात इससे भी ज़्यादा संगीन है कि ये जो लोग हैं, मैं आम सोल्जर की बात नहीं कर रहा, उनके अख्तियार में तो उस तरह की ताकत नहीं होती जो अख्तियारात इनकी कमांड के पास होती है। वो आते ही हलफ उठाते हैं, हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान का दस्तूर देख रहा था, उर्दू का भी, इंग्लिश का भी, दोनों वर्जन मैंने डिटेल में देखे। और मैंने देखा कि वहाँ पे तो ये एक्सप्लिसिटली अल्लाह से, पाकिस्तान की कौम से वादा करके आते हैं, हलफ लेके आते हैं कि हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी
पाकिस्तान के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, सभी ने अपना अपना हिस्सा डाला। कुछ ने ज़्यादा डाला, कुछ ने कम डाला, लेकिन बहरहाल इनकी आमरीत पाकिस्तान के अंदर हर सतह पे मौजूद भी है और हम उसका नज़ारा भी करते हैं। अपने आप को ये गैर सियासी कहते हैं, लेकिन इनका भरपूर सियासी किरदार पाकिस्तान के माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और इस आइन और कानून की पासदारी के फुकदान की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बदआमनी मौजूद है। इस बदआमनी को, इस बेसुकूनी को, इस आइन शिकनी को हम बिल्कुल कायम कर सकते हैं। किस तरह से? जिस दिन से फैसला हो गया, पाकिस्तान के सारे अदारे बशमूल पाकिस्तान आर्मी मिल के फैसला कर लें कि आज के बाद कोई कानून को नहीं तोड़ेगा। हाँ, ये वही फौज है जिसको लोग हैंडलर्स भी कहते हैं, जिनको लोग सहूलतकार भी कहते हैं। इसी पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को लोग एस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। इमरान खान ने न्यूट्रल की एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है। कई लोग तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मीर जाफर और मीर सादक के नाम से भी याद करते हैं, लेकिन हम बहरहाल फौज की कुर्बानियों से उससे उसको बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। हमें पता है हमारे फौजी भाइयों ने अपना खून पेश करके हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की है और इस एटमी पाकिस्तान का के तहफ़्फ़ुज़ के ये ज़ामन है। लेकिन बहरहाल एक अदारे की हैसियत से इनसे कई सारी गलतियां भी सरजद हुई हैं, जिन्हें मैं समझता हूँ पॉइंट आउट होना चाहिए, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में इन गलतियों का इर्तिकाब दोबारा न करें। इनको नामालूम कुफ्तों के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें खलाई मखलूक भी कहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इंतखाबात में भी असरअंदाज होते हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया को भी कंट्रोल करते हैं। आधी रात को बेचारे जजों के सोने का टाइम था, उनको उठा के मसनदों पर बैठा दिया कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को री इंस्टेट करो, बहाल करो। ये पुलिस पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान के कई सारे दानश्वर, जिसमें औरिया मकबूल जान का सबसे बड़ा नाम है, वो तो सरेआम कहते हैं कि जिस दिन सानहा मॉडल टाउन, सानहा यतीम खाना चौक, सानहा बल्दिया टाउन, 12 मई, इनके हवाले से एक मुनसफाना फैसले आ गए, लोगों को इंसाफ मिल गया, एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो क्यों नहीं इनके हवाले से इंसाफ हो सकता? क्योंकि सबको पता है कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, कौन इन इंसिडेंट्स के ज़िम्मेदार हैं। बात को आगे बढ़ाऊंगा, इमरान खान साहब की बात करूंगा। उनके धरने पे जिन पुलिस अफीसर ने शेलिंग की थी बच्चों, ख़वातीन पे और लोगों पे तशद्दुद किया, उन पे जब तफ्तीश शुरू की, एक फरिश्त बनाई गई, तो परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन आना शुरू हो गए कि नहीं, तफ्तीश नहीं करनी, और वो केसेस बंद कर दिए गए। तो वो कौन फ़ोन करता है? नो नंबर से कौन फ़ोन करता है? वो हम सब लोग जानते हैं, वो यूं ही नामालूम ताकतें हैं, ये यूं ही खलाई मखलूक है, ये यूं ही आमरीत है जो पाकिस्तान के अंदर मसलत है और हमारी आज़ादी को मजरूह करने वाले लोग हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पाकिस्तान के दस्तूर की बात करूंगा, आइन की बात करूंगा। हमारा आइन भी हमें एक रब की रबूबियत सिखाता है। इसका जो पहला पेज है, वो पहले पेज का पहला सेंटेंस ही शुरू होता है कि अल्लाह तबारक ताला ही पूरी कायनात का बला शिरकत गैर हाकम मतलक है। तो इसका मतलब है हमारा तो आइन, हमारा दस्तूर ही हमें यह सिखाता है कि हम एक अल्लाह की रबूबियत को मानते हैं, तो हम किस तरह से फौजी डिक्टेटरशिप को मान सकते हैं। अगली बात पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हर फौजी, हर अफीसर जो पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी को ज्वाइन करते हैं, वो एक हलफ लेते हैं। पाकिस्तान के आर्टिकल 244 के तहत वो हलफ लेते हैं कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूँगा। तो गोया वो कौम से, मुल्क से, हुकूमत से, अल्लाह से वादा करके आते हैं कि मैं सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो इन्वॉल्व होते हैं। तो गोया फ़ौज का बजाते खुद फ़ौज में इन्वॉल्व होना, अपने आप को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस करना, ये इन्वॉल्व करना, ये ना सिर्फ गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, बल्कि गैर आइनी और गैर दस्तूरी अमल है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें आज़ादी अता फरमाए, वही आज़ादी, वही इंसानी हकूक़ जो कुरान ने हमें दिए हैं, जो अल्लाह के नबी ने हमें 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 दिए हैं। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।